भारत की नई संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है और संसद के अंदर और बाहर उन पर कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। हमारे बीच है राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे वक्तव्य पर जो कि पूरी संसद को शर्मसार कर रहा है, पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। जी देखिए, रमेश बिधूड़ी जी ने जो इन शब्दों का प्रयोग किया उनका मैं कतई समर्थन नहीं करता और ऐसे शब्दों संसद के अंदर बोलने से सदैव बचना चाहिए। लेकिन रमेश बिधूड़ी जी इतने आक्रोश में क्यों आ गए, इतना आपा क्यों खो बैठे, इसके भी गहराई में जाने की आवश्यकता है। मेरे पास पूरी तरीके से ये सही समाचार है, मैं पूरी गहराई में गया हूँ कि जब वो चंद्रयान 3 के बारे में बोल रहे थे, मोदी जी के बारे में कोई प्रशंसा के शब्द प्रयोग हो रहे थे, तो दानिश अली साहब ने प्रधानमंत्री जी को एक बार नहीं अनेक बार नीच कहा और यहाँ तक कहा कि नीच को तो नीचे ही कहा जाएगा। तो ये तो एक तरीके से क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। ऐसे प्रधानमंत्री को जिनकी दुनिया यशोगान कर रही है, जिनका गांव गरीब किसान मजदूर एकदम निर्धनतम लोग महिलाएं बुजुर्ग सभी प्रशंसा कर रहे हैं जिस प्रकार से उन्होंने उनके लिए काम किया है, ऐसे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और नीच शब्द देना ये बहुत बड़ी गाली है, घृणित गाली है। मैं इसकी को भी पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। संसद जो है लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। इसकी जो मान मर्यादा है, इसकी जो इज्जत है, इसके पर देश के अंदर जो श्रद्धा का भाव है, उसको बनाए रखने की भारत के प्रत्येक नागरिक की और वो विशेष तौर से सांसदों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। संसद की गरिमा को तार तार करके हम लोकतंत्र को समाप्त करने का काम करेंगे और आए दिन संसद में इस प्रकार की घटनाएं विपक्षी दलों के तमाम सांसदों के द्वारा होती हैं जो संसद की गरिमा को तार तार कर रही हैं। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को इसी दृष्टि से मैंने पत्र लिखा है और मैंने जब से ये प्रकरण देखा तब से मेरे अंदर भी बहुत क्षोभ और बहुत आक्रोश है। संसद की मर्यादा जो है बचनी चाहिए क्योंकि संसद लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, सारा संविधान उसकी आत्मा है और संसद उसके रखवाले हैं, रक्षक हैं। तो जब सांसद ही इस प्रकार का आचरण करेंगे तो लोकतंत्र का आखिर क्या होगा। और मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि विपक्ष के नेता पूरी तरीके से बिधूड़ी जी के खिलाफ बोले, लेकिन उन्होंने किसी ने भी दानिश अली ने क्या कहा, उन्होंने किस प्रकार से कितनी गंदी और घिनौनी गाली दी, इसको उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। और एक हमारे बहुत देश के बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान लिए देश के अंदर घूम रहे हैं और दुनिया के अंदर जा रहे हैं और मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, दुनिया के अंदर भारत की मान सम्मान प्रतिष्ठा को दूर से काम करके कर रहे हैं। और आज भी वह मोहब्बत की दुकान में जहर भर के नफ़रत का पिटारा लेकर के दानिश अली साहब के यहाँ पहुँच गए और वो जिस तरीके से जैसे हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कांग्रेस का एक तरीके से सदैव एक व्यापार रहा है, उसी काम को ये फिर कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को भी इस प्रकार की हरकतों से बाज आना चाहिए। क्या आप नहीं मानते कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का आरोप असदुद्दीन ओवैसी भी लगाते रहे हैं, उन्होंने इसको उसी से जोड़ा है कि जब संसद के अंदर ही एक मुस्लिम सांसद को इतने गाली गलौज के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो बाहर क्या होगा, ये पूरे देश में उन्होंने ऐसी आवाज़ उठाई है। देखिए, ओवैसी साहब का चिंतन मेरी समझ से बाहर है। एक तो वो कहते हैं कि इसमें महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए। अरे उस 33% में तो हर वर्ग की महिलाएं हैं और दूसरी ओर महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ इस बिल का भी उन्होंने विरोध किया और विरोध में मत डाले उनकी पार्टी ने, 2 सांसद थे उन्होंने। और तीसरी बात, महिलाओं को सम्मान देने वाली, गुलामी से दास्ता से
मुक्त करने वाले 3 तलाक का उन्होंने विरोध किया, 3 तलाक को समाप्त करने का उन्होंने विरोध किया। तो हर मुद्दे पर वो जो है ओवैसी साहब जो है नकारात्मक चिंतन के साथ आगे बढ़ते हैं और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं, उनमें दरार पैदा करते हैं। यह इसकी मैं घनघोर निंदा करता हूँ। दानिश अली साहब ने कार्रवाई की मांग की है इस पर और लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने अपील की है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो संसद की सदस्यता छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को केवल इतना अनुरोध किया है कि इसकी गहराई से जांच होना चाहिए और संसद की मान मर्यादाओं को संरक्षित करना चाहिए। आपने कहा कि ये जो मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को नीच शब्द का इस्तेमाल किया आपके अनुसार, तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया थी, तो क्या आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं? अगर ये कानून काम अपना करेगा, लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो क्या इस तरह का वक्तव्य देना एक जायज़ है? देखिए, आपके या मेरे पिताजी को कोई नीच शब्द या प्रयोग करे तो आखिर आदमी कितना अपने को संतुलित रखा है, उससे आप कितनी संतुलित रहने की अपेक्षा करते हैं? तो दानिश अली को देश से माफ़ी मांगना चाहिए, संसद से माफ़ी मांगना चाहिए, कायदे की बात तो ये है। और क्या नाम है, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को गहराई में जा कर के दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। आपने कहा अभी कि दानिश अली को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या विधुड़ी जी को देश से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले दानिश अली जी की गलती मानता हूँ और उसके बाद विधुड़ी जी की गलती मानता हूँ। दोनों को ही अपने द्वारा जो उन्होंने जो व्यवहार किया है इसके बारे में गहराई से चिंतन करना चाहिए और देश से खेद प्रकट एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।